हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं द डिसेंट पार्ट 2 की, जिसे डायरेक्ट किया था जॉन हैरिस ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिली थी 5.8 आउट ऑफ 10। तो जिसने भी अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो चैनल पर जल्दी से इसे देख लीजिएगा, वरना आपको ये समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो हम आगे देखते हैं एक बूढ़े आदमी को जो जंगल से गुजर रहा होता है। तभी उसके सामने एक हिरन आ जाता है जिससे वो अपनी गाड़ी रोक लेता है और वो कुछ समझ पाता उससे ही पहले सारा वहाँ पर आ जाती है, जो पूरी तरह से खून से भीगी हुई होती है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूनो और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए काफी लोग लगे हुए होते हैं, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर सैनिटर की भतीजी थी, लेकिन वो उसे ढूंढने में नाकामयाब रहते हैं। न्यूज रिपोर्टर इस दौरान सर्च टीम से पूछने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने को मना कर देते हैं। उसी समय सैनिटर के पास कॉल आता है, जिससे वो एलन के साथ हॉस्पिटल निकल जाता है। जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं सारा मौजूद होती है, जो जूनो की फ्रेंड है। तभी डॉक्टर सैनिटर को बताता है कि सारा पूरी तरह से बेकाबू हो गई थी और उसे पिछले 2 दिनों में कोई भी चीज बिल्कुल भी याद नहीं है। जिसके बाद डॉक्टर बताता है कि उसके शरीर पर ज्यादा घाव के निशान नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से खून से भीगी हुई थी, जिससे पता चलता है कि उसकी किसी के साथ हाथापाई हुई है। और ये सुनकर सैनिटर डॉक्टर को सारा के शरीर पर लगे हुए खून की जाँच करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो एलन को सारा से पूछताछ करने के लिए कहता है, जो उससे काफी अच्छे से बात करती है और पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता है। जिसके बाद एलन सारा को उसके दोस्तों के बारे में बताती है कि वो अब भी लापता है। जिसके बाद वो सारा को उन सब की फोटोज दिखाती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसके दोस्त भी वहाँ पर फंसे हुए थे। लेकिन जब एलन पूछती है कि वहाँ पर क्या हुआ था तो सारा कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं होता। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और डॉग की मदद से उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो डॉग सारा की स्मेल से वहां बंद पड़ी एक पुरानी माइन के अंदर जाता है, लेकिन डर कर बाहर चला आता है, जो कि उन लोगों को काफी अजीब लग रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर सैनिटर को बताता है कि सारा के कपड़ों में लगा हुआ खून E पॉजिटिव है, क्योंकि जूनो का खून भी E पॉजिटिव था। इसलिए सैनिटर एलन से सारा को भी अपने साथ ले चलने के लिए कहता है। वो मना कर देती है, लेकिन वो नहीं मानता। जिसके बाद वो उसी माइन पर पहुंचते हैं, जहाँ पर बूढ़ा आदमी जिसे सारा मिली थी वो बताता है कि मेरे दादाजी यहाँ पर काम करते थे और एक दिन खुदाई के दौरान उन्हें वहाँ पर एक गुफा मिली, जहाँ पर कंपनी के लोगों ने मेरे दादाजी को पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन वो वहाँ से कभी भी वापस नहीं आए। जहाँ पर हमें पता चलता है कि लोगों का मानना है कि इस गुफा का सीधा संपर्क नर्क का रास्ता है और वहाँ से अब तक कोई भी वापस लौट कर नहीं आया है। इसलिए सैनिटर रास्ता बताने के लिए सारा को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो इसी गुफा से बचकर वापस आई थी। जिसके बाद वो लोग एक पुरानी लिफ्ट की मदद से माइन के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि सारा बहुत ज्यादा डर रही होती है, जिससे डेन उसे पानी पीने के लिए देता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी दूरी चलने के बाद वहाँ पर उन्हें एक गुफा मिलती है, जिसे पूरी तरह से बंद किया गया होता है और उस पर एक नोट लिखा होता है कि आगे खतरा है, लेकिन वो लोग उसे तोड़कर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर सारा को लगता है कि वो क्रिएचर उसकी तरफ देख रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन एलन उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक है, वो सिर्फ उसका एक भ्रम है। फिर वो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर 2 रास्ते होते हैं, जिससे उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो सारा से इस बारे में पूछते हैं। उसी समय उन्हें वहाँ पर रेबेका की डेड बॉडी मिलती है, जो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में होती है, जिसे देखकर सारा बहुत डर जाती है। इससे सैनिटर बहुत गुस्सा हो जाता है और सारा से पूछता है कि तुम मुझे साफ साफ बताओ यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर सारा बहुत ही डरी हुई थी और वो उन लोगों को बताती है कि हम पर हमला हो गया था। हालांकि सारा को ठीक से कुछ भी याद नहीं आता है, लेकिन वो कहती है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन वो लोग उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब सारा उस छोटी सी जगह से गुजर रही होती है तो उसे याद आता है कि कैसे क्रिएचर्स ने अटैक करके उसके दोस्तों को मार दिया था। जिसके बाद वो सैनिटर पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है, जिससे वो भी उसके पीछे जाता है। जिसके बाद डैन बाकी लोगों को साथ लेकर उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। फिर हम सैनिटर को देखते हैं, जो अपने आसपास किसी को महसूस करता है, तो उसे लगता है कि वो सारा है और ही डिटेक्टर की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय उसके सामने एक क्रिएचर आ जाता है, जिसे देखकर वो उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर सैनिटर को मार गिरा देता है और गोली चलने की वजह से चट्टान खिसकने लगती है, जिससे डैन और बाकी लोगों के ऊपर चट्टान
गिरने लगती है। बाकी लोग तो बच जाते हैं लेकिन कैट चट्टानों के नीचे फंस जाती है। उसके बाद डैन उससे कांटेक्ट करता है और उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है। वो इस दौरान चट्टानों को हटाकर उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहता है, जिससे वो सेनेटर पर काफी गुस्सा होता है और कैट से कहता है कि वो दूसरे रास्ते से उसके पास जल्दी ही आएगा, तब तक वो अपना ख्याल रखे, और वो वादा करता है कि वो उसे बचा लेगा। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। इस दौरान फंसे होने की वजह से कैट बहुत ज्यादा रो रही होती है। जिसके बाद डैन अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ता है तो उन्हें वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डर मिलता है जो सारा के दोस्त का होता है और वो उसमें वीडियोस चेक करता है। ये सारी चीजें वहाँ पर छुपी सारा सुन रही होती है और जब डैन उस वीडियो रिकॉर्डर में क्रिएचर की वीडियो देखता है और तभी उस पर वो क्रिएचर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग जाते हैं। और जब सारा देखती है कि एलिन डेड को आवाज लगा रही है तो वहाँ पर वो क्रिएचर उसी की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो वो उसे पीछे से पकड़ लेती है और उस क्रिएचर को दिखाती है। जब वो क्रिएचर डैन की आवाज सुनता है तो उसकी तरफ बढ़ता है और उसके कुछ समझ पाने से पहले उसे पूरी तरह से काट लेता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। और उसके मरने के बाद वो क्रिएचर उसे घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है, लेकिन सारा डैन का बैग चुपके से ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हम कैट को देखते हैं जिसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, तो वो डैन को आवाज लगाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो डैन है, लेकिन वो क्रिएचर होता है जो उसकी आवाज सुनकर उसके पास आने का रास्ता बनाने लगता है, जिससे कैट बहुत डर जाती है और बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल रही होती है। लेकिन वो क्रिएचर उसके पैर पकड़ लेता है। तभी कैट वहाँ से निकलने के बाद चट्टान के नीचे दबा हुआ पत्थर हटा देती है, जिससे वो क्रिएचर चट्टान में दब कर बुरी तरह से मर जाता है और कैट बच जाती है। फिर हम सारा को देखते हैं जिससे एलिन कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं था लेकिन तुम सही थी। इधर कैट आगे बढ़ती है तो उसे ग्रेग मिलता है, जिससे वो बाकी लोगों के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि हम पर अटैक होने की वजह से सब लोग अलग अलग हो गए हैं। और तभी उन्हें वहाँ पर क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें आगे कोई रास्ता नहीं मिलता और वो क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे की मदद से चट्टानों के बीच में लटक जाते हैं। लेकिन उसी समय सेनेटर डैन की बॉडी को देखकर बाकी लोगों से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे ग्रेग का भी रेडियो बच जाता है और उसकी आवाज सुनकर क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उससे पहले ही ग्रेग ऊपर पहुंचकर उस रेडियो को दूर फेंक देता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो उसे खाई पर पहुंचते हैं जहां पर सैम मारी गई थी और उसकी लाश अभी भी वहीं पर पड़ी हुई थी, जो बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है। फिर कैट उसी रस्सी की मदद से दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ग्रेग पर एक क्रिएचर हमला करता है और उसके गाल में काट लेता है। इधर दूसरा क्रिएचर कैट पर भी अटैक कर देता है और उससे पकड़कर लटक जाता है। इधर ग्रेग अपने बैग से बड़ी मुश्किलों के बाद ड्रिल मशीन निकाल लेता है और उस क्रिएचर के सिर पे छेद कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। और फिर वो दूसरे क्रिएचर को लेकर खाई में कूद जाता है और मारा जाता है। फिर कैट बड़ी मुश्किलों के बाद दूसरी ओर पहुंचती है और ग्रेग को आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर वहां पर एक और क्रिएचर आ जाता है जो उस पर अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। फिर हम सारा को देखते हैं जो एलिन को लेकर पानी के रास्ते से आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पानी फिर खत्म हो जाता है, जहाँ रुककर एलिन अपनी बेटी के लिए एक मैसेज छोड़ती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो सारा ये बात सुनकर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं मरने वाली, तुम ये बात अपनी बेटी को उसके पास पहुंचकर कहना। जिसके बाद हम सेनेटर को देखते हैं जिस पर एक क्रिएचर अटैक कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर जूनो आ जाती है जो कुल्हाड़ी से उस क्रिएचर को बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है। उसे जिंदा देखकर सेनेटर काफी खुश होता है। जूनो उसकी टॉर्च ले लेती है और उसे अपने साथ आने के लिए इशारा करती है। इधर सारा छोटी सी गुफा से आगे बढ़ रही होती है, तभी उसे एक क्रिएचर दिखाई देता है जिसे देखकर वो लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और एक गड्ढे में कूद जाते हैं जो गंदे पानी से भरा हुआ था। लेकिन वो क्रिएचर भी उन दोनों के साथ उसी पानी में कूद जाता है और उन दोनों पर अटैक करने लगता है, लेकिन एलिस उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद सारा अपने बैग से हथियार निकाल कर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है और यहाँ पर उन्हें लगता है कि वो मर गया, लेकिन वो फिर से बाहर निकल आता है और सारा पर अटैक करता है, जिससे एलिन अपने बालों से पिन निकाल कर उसके गले पर अटैक करती है और वो वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद सारा एलिन को बताती है कि जूनो हमें यहाँ लेकर आई थी और वो इस जगह को मेरा नाम देना चाहती थी। उसे बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसका मेरे हस्बैंड से अफेयर चल रहा था। इसी वजह से जब लास्ट में जूनो और सारा बचे थे तो उसने जूनो के पैरों को चोट पहुंचाई, जिससे वो वहाँ से निकल गई थी और
और जूनो फंस गई थी। फिर जब सारा और एलन आगे बढ़ते हैं तो उन्हें जूनो और सेनेटर मिलते हैं, जिससे सारा और जूनो में लड़ाई हो जाती है और सारा को वो अपनी कुल्हाड़ी से मारने वाली होती है। तभी एलन उसे समझाती है कि सारा ही हम लोगों को यहाँ तुम्हें बचाने के लिए लेकर आई है और हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद वो सारा को छोड़ देती है। फिर जूनो उन्हें बताती है कि वो क्रिएचर जमीन पर अपना शिकार करते हैं, इसलिए शायद मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। लेकिन एलन इस बात से काफी हैरान होती है क्योंकि जूनो उन लोगों को उसी तरफ बढ़ने के लिए कह रही थी जहाँ पर वो क्रिएचर अपना शिकार करते हैं। जिसके बाद सारा उससे पूछती है कि अगर तुम्हें रास्ता पता था तो तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जूनो उससे काफी चिढ़ जाती है और कहती है कि मुझे मेरी दोस्त ने धोखा देकर मेरे पैरों को घायल कर दिया था और मेरे पास टॉर्च भी नहीं थी, जिससे मैं यहाँ पर फंस गई थी। लेकिन सारा को उस पर विश्वास नहीं होता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो सेनेटर हथकड़ी से उसके हाथों को अपने हाथों से बांध लेता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और जब वो एक चट्टान से गुजर रहे होते हैं तो कमजोर होने की वजह से सारा सेनेटर से अपने हाथ खोलने के लिए कहती है, लेकिन उसे सारा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो मना कर देता है और साथ ही चलने के लिए कहता है। लेकिन चट्टान कमजोर होने की वजह से गिर जाती है, जिससे सेनेटर नीचे गिरने लगता है और सारा का हाथ उससे बंधा होने की वजह से उसे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इसलिए जूनो और एलन उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सेनेटर को खींचने में नाकाम रहते हैं। तो जूनो एलन को कुल्हाड़ी से सेनेटर का हाथ काटने के लिए कहती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर उन लोगों ने देर की तो दोनों की ही जान चली जाएगी। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रिएचर सेनेटर के पास आ जाते हैं, उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ऊपर आ पाते, एलन उसके हाथ को काट देती है और वो उन क्रिएचर के साथ खाई में गिर जाता है। जिसके बाद जूनो उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहती है और वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से बाहर जाने का रास्ता दिख रहा होता है और साथ ही साथ बहुत सारे क्रिएचर्स वहीं पर लोगों को मार कर खा रहे होते हैं, जिससे वो तीनों बिना आवाज किए वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जूनो को ग्रेग पकड़ लेता है, जिसे क्रिएचर ने खाने के लिए वहां लाए होते हैं। उसकी आवाज सुनकर सारे क्रिएचर्स उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि वो लोग उसका बहुत ही बहादुरी से सामना करते हैं, लेकिन जब एक क्रिएचर जूनो को मार रहा होता है तो सारा उसकी मदद करने के लिए पहुंचती है। तभी वो क्रिएचर जूनो के पेट को फाड़ देता है, लेकिन जूनो उस क्रिएचर की गर्दन को काट कर उसे मार देती है। फिर जूनो सारा से माफी मांगती है क्योंकि सारा को उसके मरने के बाद बहुत दुख होता है, इसलिए वो रोने लगती है। तभी बहुत सारे क्रिएचर्स एलन को घेर लेते हैं। इससे पहले कि वो उस पर अटैक करते, सारा बहुत तेज से चिल्लाती है, जिससे वो सारे क्रिएचर्स उसे छोड़कर सारा पर अटैक कर देते हैं और एलन वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो भागकर एक पेड़ के नीचे छुप जाती है और फोन से कॉल करने की कोशिश करती है। तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर आ जाता है और एलन पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और घसीटता हुआ वापस उसी गुफा के पास जाकर छोड़ देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि उन क्रिएचर्स को शिकार देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ा आदमी ही है। वहाँ अंदर से बहुत सारे क्रिएचर्स की आवाजें आ रही होती हैं। वो लोग सारा को मार चुके होते हैं। सारा ने खुद को सेक्रीफाइस इसलिए किया था क्योंकि एलन की फैमिली थी और वो जाकर अपनी बेटी से मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो आई होप कि आप लोगों को ये मूवी पसंद आई होगी एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा किस किस ने लास्ट तक देखा है एंड किस किस को वीडियो अच्छा लगा है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।